तो आज हम बात करेंगे जी मारीगोल्ड यानी कि गेंदे के पौधे को आप किस तरीके से गमले के अंदर लगा सकते हैं और अपनी छत के ऊपर इसको ग्रो कर सकते हैं। अगर सीजन की बात करें तो इसके जो फूल होते हैं वो खिलते हैं जी सर्दियों के अंदर, यानी कि अगर आप इसको सितंबर और अक्टूबर के अंदर इसको लगा देंगे, ठीक है, तो नवंबर के स्टार्टिंग के अंदर आपको इसके अंदर भरपूर पीले पीले फूल हमको देखने को मिल जाएंगे। अभी हमने इसको नर्सरी से मंगाया है, हमने इसको डायरेक्टली बॉट किया है, लेकिन आप इसको बीजों के थ्रू भी ग्रो कर सकते हैं, कटिंग के थ्रू भी ग्रो कर सकते हैं, लेकिन वो करेंगे जी हम अपने बाद में किसी और वीडियो के अंदर। अभी तो हम इसको बताएंगे कि आप इसको किस तरीके की मिट्टी में लगाएं, क्या इसको एनवायरनमेंट दें और क्या इसकी कंडीशंस हैं कि अच्छी तरीके से ये दे जी फूल। तो सबसे पहले बात करेंगे जी इसको जिस गमले के अंदर लगाना है वो गमला बड़ा होना चाहिए या छोटा होना चाहिए या मीडियम साइज का होना चाहिए। अगर बात करेंगे जी इसकी जड़ें की, इसकी जो जड़ें होती हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होती, फाइब्रस जड़ें होती हैं, बहुत ज़्यादा नीचे गहरी नहीं जाती हैं, ठीक है, तो ऊपर ही ऊपर रहती हैं, यानी हार्डली अगर आप देखें 6 से 7 इंच तक ही जा पाती हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप इसको छोटे गमले के अंदर भी ग्रो कर सकते हैं। हमने ये 4 से 5 इंच का ये हमारा पॉट है, ठीक है, तो हम इसके अंदर इसको करेंगे जी ग्रो। ठीक है जी, स्पॉट सिलेक्शन हो गया। इसके बाद है जी इसकी मिट्टी, तो उसको किस तरीके की मिट्टी चाहिए। तो नॉर्मली जब आप इसकी मिट्टी बनाएं तो आप तकरीबन 50 से 60% तो नहीं जी नॉर्मल गार्डन सॉइल, जैसे कि आपको ये स्क्रीन पर दिख रही है जी, नॉर्मल गार्डन सॉइल होगी, इसके अंदर कुछ नहीं मिला, पर थोड़ी हमारे पुरानी गमले की है, ठीक है, तो उसके अंदर आप देख सकते हैं खाद होगी, तो नॉर्मल आप गार्डन सॉइल ले लें जी इसकी। ठीक है जी, उसके बाद आपको लेनी है जी कंस्ट्रक्शन रेत, ठीक है जी, क्योंकि इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है, इसको भुरभुरी मिट्टी चाहिए, तो इसके लिए हमारी जो कंस्ट्रक्शन जो रेत होती है जिसको हम कहते हैं जी रिवर सैंड, तो वो भी आप ले लें, तकरीबन 30 से 20% तक आप वो भी ले लें, ठीक है जी। और बाकी ही इतनी ही मात्रा के अंदर आप ले लें जी कोई भी कंपोस्ट, आप लीफ कंपोस्ट ले सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं, काउडंग कंपोस्ट ले सकते हैं। ये है जी हमारे पास काउडंग कंपोस्ट यानी कि गाय की गोबर की खाद। तो इन तीनों को हम मिलाएंगे, ठीक है, और उसके बाद एक मिक्सचर तैयार करेंगे जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि 60% है जी हमारी ये गार्डन सॉइल, ठीक है, 20% रेत और 20% ही आपका हो गया जी ये कंपोस्ट। इनको हम अच्छी तरीके से तीनों को मिला लेंगे जी, जमीन के ऊपर हमने डाल दी है और इसको भी आप देख सकते हैं, ये भी हमने इसको बना ली है, ठीक है, और ये है जी हमारा रेत, ठीक है, तो इसको भी हमने मिला लिया और इन तीनों को आप अच्छी तरीके से मिला लें, और जो कोई भी कंकरी वगैरह डंडी वंडी हो, ठीक है, और पत्थर वगैरह हो तो उसको आप निकाल दें। आपने इसको हाफ इसको गमले के अंदर भर दिया और अब जिसके बाद आपको लगाना है जी आपका ये मारी गोल्ड का प्लांट जो आप खरीद कर लाए नर्सरी। तो सबसे पहले अगर आप नर्सरी से इसको खरीद के लाते हैं तो आप इसको तकरीबन 1 हफ्ते तक यूं ही लाके जहां पर आपको लगाना है वहीं पर लाके इसको छोड़ दें, आते ही आपको इसको नहीं लगाना है। सबसे पहली बात कि आप इसको जब भी नर्सरी से खरीद कर लाएंगे इसको 4 से 5 दिन या 1 हफ्ते तक ऐसे ही कंडीशन में छोड़ दें, सिर्फ पानी आपको डालना है। उसके बाद आपको मैंने सिलेक्शन बता दिया किस तरीके की मिट्टी और किस तरीके का पॉट। अब इसको हम लगाएंगे जी इसके अंदर, तो इसकी आप जो पन्नी है इसको फाड़ दें। देखना है अब आप इसकी रूट, तो फाइब्रस रूट है, बहुत ज्यादा बारीक बारीक होती हैं, ठीक है, तो चिकनी मिट्टी आपकी होनी चाहिए, ठीक है, बहुत ज्यादा हार्ड मिट्टी होगी तो इसकी जो जड़ें हैं वो सही तरीके से फैल नहीं पाएंगी, ठीक है, तो इसलिए हमने इसके अंदर मिलाया है जी रेत, ठीक है जी। इसके बाद आप इसको इंस्टॉल कर दें बीज के अंदर और ऊपर से आप डाल दें जी मिट्टी, ठीक है जी, हमने इसको मिट्टी डाल दी है। उसके बाद आप इसके अंदर डाल दीजिए भरकर अच्छी तरीके से एक बार में पानी, और इसको आप फिर एक शेडी एरिया के अंदर रख दें, ठीक है जी। स्टॉक से बचाने के लिए जरूरी है कि आपने जब इसको प्लांट किया है मिट्टी के अंदर लगा दिया, आपको उसके अंदर पानी भर देना है, और पानी भर देने के बाद आपको इसके अंदर पानी डालने के बाद आप इसको एक शेडी एरिया में रख दीजिए 4 से 5 दिन। जब आपको लगे कि हाँ जी ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी है, ठंड का महीना है, तो अब आप इसको फुल सनलाइट के अंदर भी रख सकते हैं। और हमने इसके अंदर पानी भर दिया है। तो ये है जी सिंपल सा तरीका। और सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर आप इसको बुशी चाहते हैं और चाहते हैं जी भर भर के फ्लावर आए, तो इसकी आप स्टार्टिंग के अंदर प्रूनिंग कर दें, यानी कि जब आपको लगे कि 4 से 5 डंडियां हो गई हैं तो आप इसकी प्रूनिंग कुछ इस तरीके से यहाँ से कटिंग कर दें, और कटिंग करने के बाद जो आप प्रूनिंग करने के बाद जो आप डंडी निकालें उसको भी आप एज ए न्यू प्लांट बना सकते हैं। तो उसके ऊपर भी हम बनाएंगे जी अपनी एक अच्छी सी वीडियो जिसके अंदर हम आपको दिखाएंगे कि आप इसको कटिंग से कैसे ग्रो कर सकते हैं। तो ये था जी सिंपल सा तरीका कैसे आप मारीगोल्ड को
अपने गमले के अंदर ग्रो कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो।